जय श्री राम भाइयों। ये कलौंजी का प्लॉट है। तो इसमें क्या है दोस्तों, खरपतवार भी साथ में आया है, जैसे सकड़ी पत्ती, चौड़ी पत्ती। तो कलौंजी की खेती में सबसे बड़ी जो चैलेंज रहता है दोस्तों, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहती है वो खरपतवार का ही रहता है। क्योंकि कलौंजी की फसल के लिए खरपतवार नाशक कोई दवाई अभी तक जो परमानेंट है, जो इसका सोल्यूशन करे, वो दवाई अभी तक नहीं है। ठीक है, चौड़ी पत्ती के लिए, सकड़ी पत्ती के लिए ज़रूर इसमें हमने प्रैक्टिकल करके देखा है पिछली बार। तो एक थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे पिछली बार हमने क्या करा था कि कलौंजी की फसल लगाई थी, तो उसमें ऑक्सीफ्लोरोफेन, जो कि प्याज लहसुन के लिए जो दवाई आती है खरपतवार नाशक, उसको ट्रायल के रूप में डाला था अपन ने। तो उससे दोस्तों हुआ ये कि खरपतवार तो बिल्कुल साफ़ हो गया था। 14-15 दिन की जब ये फसल हो गई थी कलौंजी की, तो उसमें खरपतवार भी बहुत ज़्यादा आया था। तो खरपतवार तो ज़रूर साफ़ हो गया था, लेकिन उसके साथ साथ में कलौंजी में भी बहुत नुकसान हुआ था दोस्तों। करीब करीब यूँ समझ लो कि 35 से 40% उसमें नुकसान हुआ था। मतलब कलौंजी के पौधे भी उसमें जल गए थे। तो ये जैसे इस टाइप से ये प्याज का रोप है, कण है, तो इसमें क्या है कि ऑक्सीफ्लोरोफेन अपन ने डाल रखी है। तो ये इस टाइप से ये जो खरपतवार है सफ़ेद पड़ गया बिल्कुल। ठीक है, मतलब ये मर गया है ना। तो ये ऑक्सीफ्लोरोफेन जो ये रहता है, ये क्या है कि पूरी तरह से चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती पे भी मार करता है। ठीक है, लेकिन कलौंजी में ये मारता तो है, लेकिन कलौंजी की फसल को भी नुकसान करता है। बाद में हालांकि वो खड़ी हो जाती है, मतलब वापस उसकी जो प्रोग्रेस है वो चालू हो जाती है, लेकिन नुकसान होता है दोस्तों। तो इसमें ये इस जगह, थोड़ी सी जगह इधर से ऑक्सीफ्लोरोफेन का जो स्प्रे है अपन ने ट्रायल के लिए इसमें डाला है। ठीक है, तो इसमें अपन देख रहे हैं कि खरपतवार तो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, ये पीला पड़ने लग गया है, लेकिन उसके साथ में कलौंजी पे भी इफेक्ट हुआ है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछली बार हमने डाला था तो उसमें 40% नुकसान हुआ था। अब आज ट्रायल के रूप में ये वाली दवाई अपन स्प्रे करेंगे। तो इसमें जो टेक्निक है दोस्तों, ये है हेलोक्सी फोप आर मिथाइल 10.5% EC। ठीक है, ये सकड़ी पत्ती के लिए बहुत ही अच्छा खरपतवार नाशक है, और ट्रॉपिकल कंपनी का ये है, टेक टैलेंट के नाम से। ठीक है ना, तो इसको अपन ट्रायल के रूप में आज अपन कलौंजी के फसल में डालेंगे। ठीक है, तो इसको 50 ग्राम टंकी के हिसाब से, यानी 15 लीटर में 50 ग्राम इसको अपन डालेंगे। 200 ग्राम बीघा का इसका डोज है। तो पिछली बार जब हमने इसको डाला था, टेस्ट करा था इसका, तो उसमें क्या हुआ था कि कलौंजी पे बहुत ही कम इफेक्ट हुआ था, बिल्कुल ना के बराबर। और सकड़ी पत्ती यानी तीखी पत्ती के जो जितने भी खरपतवार थे वो ख़त्म कर दिए थे। ठीक है, तो इस बार क्या है, थोड़ा अपन जल्दी डाल रहे हैं, यानी कि जो कलौंजी की फसल है थोड़ी छोटी है, बिल्कुल बारीक अभी निकल रही है। तो उस कंडीशन में इसके क्या रिजल्ट आएंगे ये अपन देखना चाह रहे हैं। तो 15 लीटर पानी है ये। ठीक है, इसका डोज जो है 200 ग्राम बीघे के हिसाब से ये डलती है। और 2-3 दिन बाद इसका रिजल्ट देखेंगे, क्या रिजल्ट आता है इसका। ठीक है, तो 25 ग्राम का नाप है ये। तो ये हो गया 50 ग्राम। तो इसका जो टेक्निक है वो दोस्तों मैं बता दूं आपको। ये टेक टैलेंट के नाम से आती है, ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम। इसमें जो टेक्निक है दोस्तों वो है हेलोक्सीफॉप आर मिथाइल। ठीक है, 10.5 EC, जो कि तीखी और सकड़ी पत्ती के लिए खरपतवार नाशक ये दवाई है। ठीक है, अच्छे से घोल बन गया है। अब अपन देख सकते हैं, जैसे ये जो पौधे हैं ये कलौंजी के ही पौधे हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक बीघे में हमारे इधर क्या है, 150 बाई 150 का एक बीघे रहता है। तो उसमें 1 किलो 800 ग्राम से लगा के तो 2 किलो पर बीघे के हिसाब से आप इसका बीज डाल सकते हैं, फूंक सकते हैं। ठीक है,
तो ये अपन एक ट्रायल के रूप में डाल रहे हैं। तो इसमें क्या है, जैसे रिक्वायरमेंट तो नहीं है कंपनी की, लेकिन पिछली बार हमने क्या करा था कि 3-4 तरह की जो खरपतवार नाशक दवाइयाँ थी वो हमने ट्रायल के रूप में डाला था। अब जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो तीखी पत्ती वाला जो खरपतवार है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया है ना। तो इसका 4 दिन बाद अपन अगले वीडियो में इसका रिज़ल्ट भी देखेंगे। और ये यहाँ पे इतनी जगह पे अपन ऑक्सीफ्लोरोफेन डाल चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछली बार इसमें क्या हुआ था कि नुकसान ऑक्सीफ्लोरोफेन का कलौंजी में हुआ था दोस्तों, करीब करीब 30 से 35% नुकसान हुआ था। पौधा वापस ग्रो तो करने लग जाता है, लेकिन जो हल्का पौधा रहता है यानी जो छोटा रहता है वो मर जाता है इससे। ठीक है, इस टाइप से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो कलौंजी की फसल को करने में सबसे मेन चैलेंज जो रहता है, मेन दिक्कत जो रहती है वो खरपतवार की होती है दोस्तों। निंदाई में इसमें क्या है कि खर्च ज़्यादा आता है। ठीक है, बारीक फसल है, खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसमें से खरपतवार को निंदवाना यानी कि निकलवाना बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों, क्योंकि बाद में जब कटाई के समय जब हाथ से कटता है तो उसमें क्या है कि खरपतवार को भी कहीं ना कहीं खरपतवार भी कटता है, और उसके बीज और इसके बीज लगभग सेम आकार में रहते हैं। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, मतलब अलग अलग नहीं कर सकते, उसको ग्रीडिंग नहीं कर सकते मतलब। तो अच्छे से दिखने लग गया है, शायद आपको कैमरे में नहीं दिखे लेकिन बढ़िया से आने लग गया है। ठीक है, ये कलौंजी के ही पौधे हैं दोस्तों। ठीक, तो पिछली बार क्या हुआ था दोस्तों कि बहुत ज़्यादा खरपतवार हो गया था। प्लाऊ तो करा था हमने, लेकिन सोयाबीन के कटने के बाद तो क्या है कि थोड़ी सी नमी थी, गीला था खेत, तो अच्छे से प्लाऊ हुआ नहीं। मतलब प्लाऊ तो अच्छे से हुआ, लेकिन वो मिट्टी जो थी वो पलटी नहीं, मतलब खरपतवार नीचे नहीं गया, तो बहुत भारी मात्रा में खरपतवार आ गया था। तो उसके कारण हमको क्या है कि ट्रायल के रूप में हमने करा था थोड़ी सी जगह में, तो ऑक्सीफ्लोरोफेन का जो रिज़ल्ट थोड़ा सा हमको दिखा। हालांकि कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो फिर भी डाला हमने। तो खरपतवार तो लगभग यूँ समझ लो कि 75 से 80% कवर हो गया था, मर गया था, लेकिन 35 से 40% उसमें कलौंजी का भी नुकसान हुआ था दोस्तों। ठीक है, ट्रैक्टर के स्प्रे से हमने ये स्प्रे करा था। तो बहुत ही सावधानी से कलौंजी की खेती में खरपतवार का जो स्प्रे रहता है वो करना चाहिए। कंपनी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑक्सीफ्लोरोफेन जो दवाई है, हाँ, उसमें कंपनी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इसमें कलौंजी में डालना चाहिए। लेकिन हमने प्रैक्टिकल करके देखा था दोस्तों, तो उसमें रिज़ल्ट हमको मिले थे, लेकिन नुकसान भी हुआ था कलौंजी में। तो आज जैसे टैलेंट का तो पता है, पिछली बार इसको भी डाला था हमने, तो सकड़ी पत्ती इसमें मर गई थी जितने भी खरपतवार थे। लेकिन इसमें क्या है कि जो चौड़ी पत्ती का खरपतवार रहता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है। ठीक है, तो यही था वीडियो। अब इसके 4 दिन बाद अपन इसका रिज़ल्ट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे भी वीडियो लगे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय श्री राम।